जय भारत माता। मैं प्रोफेसर शिव शंकर आपका काउज ब्लिस ये अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं पिछले 27-28 साल से इंग्लिश ये विषय साहित्य पढ़ाता हूँ और पिछले 2 साल से मैंने घर पर गाय रखी है और अब वो गाय के 2 बछड़े भी हो चुके हैं। 2 साल में 2 बछड़े हो चुके हैं। मेरे मित्र और परिजन रिश्तेदार अक्सर पूछते हैं कि भाई ये अचानक से घर पे गाय रखने का, गौ माता पालने का ये शौक कहाँ से पैदा हो गया। तो इसका एक मज़ेदार किस्सा है कि मेरे 2 साल पहले माता जी का जन्मदिन नज़दीक आ रहा था। तो सोच रहा था कि भाई उसके 75वां जन्मदिन था। तो मैं सोच रहा था कि इसको गिफ्ट में एक अच्छी उपहार क्या दिया जाए। तो गौ माता ही क्यों माता जी को उपहार के स्वरूप न दिया जाए, ये विचार मन में चल रहा था। और ये विचार मैंने घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ साझा किया और उनको भी ये जो विचार है बहुत पसंद आ गया। तो हमने तय कर लिया कि घर पे खाली जगह थी और माता जी को 75वीं जन्मदिन की सालगिरह पर गौ माता ही क्यों न दी जाए। क्योंकि क्या होता था, वो अक्सर घर के बाहर दरवाजे पर गौ माता को रोटी खिलाने के लिए 10-10, 15-15 मिनट गौ माता का इंतज़ार करती थी। और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी कि भाई ये 75 साल की जो मेरी माता जी है वो दरवाजे पे गौ माता का इंतज़ार कर रही है। 15 मिनट 20 मिनट जब तक गाय नहीं आती थी तब तक उसको रोटी नहीं खिलाती थी, तब तक वो खुद भी खाना नहीं खाती थी। तो ये बात अच्छी नहीं लगी। मतलब अपने घर पर जगह है तो उसका इस्तेमाल करेंगे हम और माता जी को जन्मदिन पर गौ माता ही उपहार भेंट के स्वरूप में देंगे, ये विचार मन में आया। और फिर हमने गौ माता को लाया घर पे और ये अभी ये इधर हमारी गौ माता है। इसका नाम गायत्री रखा है हमने, ये गायत्री है। और इसको अभी घर पर आते हुए 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में इसने 2 बच्चों को भी जन्म दिया है। यह है छाया और इधर हमारा छोटा 2 महीने का ओम है। आइए, ये ओम है। तो ये गाय को घर पे लाने का जब विचार चल रहा था, इस बात को हमने पिताजी और माताजी से गुप्त रखा। क्योंकि माता जी गाँव गई थी, 2 दिन के बाद आने वाली थी और जैसे ही आएंगी तो उसको ये गोदान करेंगे, ऐसा हमने सोचा। लेकिन इस बात की भनक हमारे पिताजी को लगी। उन्हें पता चला कि ये घर में गाय ला रहा है तो काफ़ी खफा हो गए, वो काफ़ी नाराज़ हो गए और विरोध भी करने लगे। घर में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया और किसी से बात नहीं कर रहे थे वो कि। और उनका जो विरोध करने का जो वजह थी वो काफ़ी सही थी। उन्हें लगा कि भाई इस गाय की देखभाल कौन करेगा, इसको चारा कौन खिलाएगा, इसको पानी कौन पिलाएगा और इसकी देखभाल कैसे होगी तुझसे, क्योंकि तू तो अंग्रेजी का प्रोफेसर है, कॉलेज जाएगा। तो उनके बात में दम था, उनकी वजह जायज़ थी विरोध करने की। लेकिन मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। मैंने बोला कि भाई मुझे 2 महीने का वक्त दीजिए और अगर हमसे देखभाल नहीं हुई, गौ माता की सेवा नहीं हुई, तो हम इस गाय को हम कोई गौशाला में दान दे देंगे या फिर हम हमारा जो दूध वाला है उसको इसको दान दे देंगे। लेकिन अभी आपको जानकर खुशी होगी कि इस 2 साल से ये गौ माता मेरे पास है और इसके 2 प्यारे बछड़े भी है। और हमारे पिताजी को भी अभी 2 साल में कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये बंदा जो है ये गौ माता की सेवा कर सकता है, इसकी देखभाल कर सकता है। और मैं खुद 2 साल से पिछले दूध मैं निकलता हूँ, गोबर मैं निकलता हूँ और जो भी देखभाल है गाय के चारा लाना, पानी पिलाना, ये सब मैं खुद करता हूँ। और पिताजी को भी कॉन्फिडेंस आ गया। और इस गौ माता का और ये 2 बछड़ों का सबसे ज़्यादा आनंद अगर कोई लेता है तो वो पिताजी है, जिन्होंने इस बात को विरोध किया था। सबसे ज़्यादा आनंद वही लेता है। भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2-3 बातों का अनुरोध करूँगा। पहली बात यह है कि आपके घर में अगर थोड़ी सी जगह है, थोड़ा सा ठिकाना है, तो गौ माता को घर पर जरूर रखिए। मुझे दूसरी बात यह करना है, आपको प्रार्थना करना है कि किसी का भी जन्मदिन हो घर पर, आपके माता जी का हो विशेषतः, आपकी बीबी का हो या आपके बहन का हो या आपकी बहू का हो, और घर में अगर ठिकाना है, थोड़ी जगह है, तो जन्मदिन में उपहार के स्वरूप में गोदान ही कीजिए। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और तीसरी बात जो है, जो सबसे अहम बात मुझे लगती है कि गौ माता सिर्फ हमारा राष्ट्रीय पशु नहीं, तो इसको राष्ट्र माता का गौरव और सम्मान प्राप्त होना चाहिए, ये मुझे लगता है।
मेरा अनुरोध है कि आप घर पर गौ माता रखिए, लेकिन इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती है। किसी के पास जगह नहीं हो सकती है, ठिकाना नहीं हो सकता है, किसी के पास साधनों की, संसाधनों की कमी हो सकती है, किसी को वक्त नहीं मिल सकता है। तो ये बात उतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिए, घर पर गौ माता रखने का प्रयास कीजिए। आपकी फैक्ट्री हो, आपकी दुकान है और कुछ जगह है, तो बिल्कुल गौ माता को आप घर पर रखिए, उसकी सेवा कीजिए। या अगर आपसे नहीं होता है किसी कारणवश, तो मेरी ये विनती है कि गौ सेवा में जो लोग लगे हैं उनको आप उत्साहित कीजिए, उनका आप उनकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं आप, ओके, उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं। और इस महान कार्य में गौ सेवा के और राष्ट्र सेवा के आप भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जय गौ माता।